धर्मदास साहब कहते हैं, मैं सदगुरु कबीर साहब के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्होंने मुझे अगम को भी लखाया और गम को भी लखाया। गम मतलब होता है बुद्धि, गम मतलब होता है मन। जो मन और बुद्धि से परे है, अगम है, उसे भी, और जो मन बुद्धि के की सीमा में है, उसे भी। तो गम और अगम कह करके धर्मदास साहब ने क्या कह दिया? जो संसार में प्राणी पदार्थ है, जो दृश्यमान जगत है, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, प्रपंच हैं, नाते रिश्ते संबंध, जगत, प्राणी पदार्थ, मकान दुकान, सब आ गया गम में, सब आ गया। लेकिन जो अगम है, जो दृष्टिगोचर नहीं है, जो इंद्रियों से परे है, देखो ये हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं, बाह्य जगत को देखने के लिए आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इससे हम, इन इंद्रियों से हम बाहर का ज्ञान कर सकते हैं, भीतर का ज्ञान नहीं कर सकते। इसीलिए कोई व्यक्ति कहे कि भगवान को मुझे दिखाओ, तो ये उसका भोलापन है, ये उसका भोलापन है। क्योंकि इन इंद्रियों से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, स्पर्श किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगम है और इंद्रियां गम है। जो बाह्य प्राणी पदार्थ है, उसे हम इंद्रियों से देख सकते हैं, जान सकते हैं संसार को। तो सदगुरु के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्होंने मुझे गम और अगम दोनों को दिखा दिया। प्यारे हंसनों, इस जगत में दो ही तत्व है, एक है सत्य, दूसरा है असत्य। इस जगत में दो ही तत्व है, एक है मला और दूसरा है राम। इस जगत में दो ही हैं, एक है दृश्यमान जगत और एक अदृश्य, एक है मृण्मय और दूसरा है चिन्मय। जो अविनाशी तत्व है वही सत्य है, और जो नश्वर है, परिवर्तनशील है, जो दृश्यमान है, वो असत्य है। सत्य की परिभाषा क्या कही संतों ने? जो त्रिकालाबाधित है, जो तीनों समयों में, तीनों अवस्थाओं में, जिसमें रत्ती भर भी, रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, एक सा रहता है सदा, उसे हम सत्य कहते हैं। और तीनों अवस्थाओं में जिनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। देखो, आप सब अपने आप को देखो, हाँ, कभी आप बच्चे रहे कि नहीं थे ना? अब बड़े हो गए। इसमें देखो, कुछ बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जवान हैं, और कुछ उससे आगे हैं, कुछ उससे पहले भी हैं। ऐसे ही आप लोग। आज देखो, हम ऊर्जित के जन्मोत्सव पे आए हैं, और 20 साल बाद शरीर रहा, 25 साल बाद शरीर रहा, तो उसके बेटे के जन्मोत्सव पे भी आना पड़ेगा। आज वो पुत्र है, कल वो पिता हो जाएगा।
यही संसार है, नित्य परिवर्तनशील है, सब बदलता रहता है। मैं आधा घंटा पहले यहां आया था, सही है ना? आधा घंटा तो मुझे हो गया है, और इस आधा घंटा में मैं कुछ न कुछ बदल गया, आप कुछ न कुछ बदल गए। इस बात को अनुभव करवा, ये सत्य है। और ये बात हो रही कि आधे घंटे में पता नहीं चलता परिवर्तन, क्योंकि इतना धीमा परिवर्तन है, इतना धीमा है कि आधा घंटे में आपको कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन इस आधा घंटे में कुछ न कुछ परिवर्तन हमारे में आ गया, बिल्कुल आ गया। यही आधा घंटा तो मिलकर 1 घंटा होता है, और 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा फिर 4 घंटा और 24 घंटा 1 दिन, और फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन करके साल, और साल के बाद 2 साल 3 साल 4 साल। तो किसी को आप साल भर बाद देखते हो तो कैसे सुखा गए कि मोटा गए कहते हैं। हाँ, बच्चे हो तो अरे तुम तो बहुत बड़ा हो गया भाई। तो साल भर हम नहीं देखते हैं, एक ही बार देखते हैं तो वो परिवर्तन हमें पता चलता है। लेकिन रोज रोज जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम नहीं देख पाते। लेकिन परिवर्तन हो रहा है, जो सत्य है उसमें कभी ऐसा परिवर्तन नहीं होता। तो गम्य और अगम्य कह करके सतगुरु ने, धर्मदास साहब ने ये कहा कि हे सतगुरु, आपके चरणों की वंदना करता हूं कि आपने मुझे दोनों को लखा दिया। जो इंद्रिय गोचर है उसे भी, जो मन बुद्धि के अंतर्गत है उसे भी, और जो मन बुद्धि से परे है उसे भी। सदगुरु कबीर साहब के लिए धर्मदास साहब का एक और पद है, गुरु मिले अगम के वासी, गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण सदा चित दीजो, उनके चरण सदा चित दीजे, सतगुरु मिले अविनाशी, गुरु मिले अगम के वासी। देखो कहते साहब अगम के वासी। अगम का मतलब इस जगत का नहीं, इस लोक का नहीं, शायद मिले सतलोक के निवासी, जो मन बुद्धि से परे। और उन अगम के निवासी सदगुरु से मिलन के लिए मैंने, अगम मने श्रद्धा भी होता है, श्रद्धा भक्ति, क्योंकि मन और बुद्धि से जिसे जाना न जा सके उसे श्रद्धा और भक्ति से जाना जा सकता है भाई।